तो दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, जैसे लसीकाब अंग पढ़ेंगे अपन, है ना। आज की क्लास में जो अपना पॉइंट रहने वाला है तो वो रहने वाला है जैसे कौन सा, लसीकाब अंग, है ना, लसीकाब अंग। तो ये चीज ध्यान दें, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है लसीकाब अंग। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन अपने क्लियर होंगे, तो उन चीजों को आप समझें, है ना, कि लसीकाब क्या होते हैं और ये लसीकाब अंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चीज ध्यान दें। तो लसीकाब अंग अपन किसको बोलेंगे, इंग्लिश में तो इनको बोल देते हैं लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं, है ना। लसीकाब अंगों को इंग्लिश में लिम्फोइड ऑर्गन कह देते हैं। तो समझें, तो वे अंग, है ना, वे अंग जो प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होते हैं, है ना, वे अंग जो प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होते हैं, है ना, भाग होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होते हैं, लसीकाब अंग कहलाते हैं, है ना, लसीकाब अंग कहलाते हैं। तो ये चीज हो गई, है ना। तो पहली बात तो गई कि आप लसीकाब अंग, लिम्फोइड ऑर्गन किसको बोलेंगे, तो वे अंग जो प्रतिरक्षा तंत्र के भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लसीकाब अंग कहलाते हैं। जो अंग प्रतिरक्षा तंत्र के भाग होते हैं वो लसीकाब अंग कहलाते हैं। अब अगला पढ़ेंगे अपन, ये लसीकाब अंग, है ना, ये लसीकाब अंग दो प्रकार के होते हैं, है ना, ये लसीकाब अंग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब सर पहला तो कौन सा है, तो भैया पहला तो है जैसे प्राइमरी लसीकाब अंग, है ना, पहला है जैसे प्राथमिक लसीकाब अंग, प्राथमिक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राथमिक लसीकाब अंग। तो पहले आप इन्हीं को समझे, है ना, प्राथमिक लसीकाब को ही समझे आप। तो वे अंग, है ना, वे अंग जिनमें, है ना, वे अंग जिनमें बी, है ना, वे अंग जिनमें बी लिम्फोसाइट, है ना, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट, है ना, वे अंग जिनमें बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है ना, परिपक्वन होता है। वे अंग जिनमें बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है ना, होता है, क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक लसीकाब अंग कहलाते हैं, है ना, प्राथमिक लसीकाब अंग कहलाते हैं, है ना, प्राथमिक लसीकाब अंग कहलाते हैं। ये चीज हो गई। अब आप इसका उदाहरण देखें कि प्राथमिक लसीकाब अंग में क्या क्या आता है। तो एक तो सर इसमें अस्थिमज्जा आता है, और दूसरा क्या आती है, तो दूसरी आती है जैसे इसमें क्या, थाइमस ग्रंथि, है ना, थाइमस ग्रंथि। तो ये चीज है। तो एक बार आप देखें, वे अंग जो प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होते हैं लसीकाब अंग कहलाते हैं। लसीकाब अंग दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, वे अंग जिनमें बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक लसीकाब अंग कहलाते हैं। इसमें तो क्या क्या आता है आपका, अस्थिमज्जा व थाइमस आता है, हाँ, अस्थिमज्जा व थाइमस आता है। अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे बी लिम्फोसाइट, है ना, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति, है ना, बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति व परिपक्वन, है ना, बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति व परिपक्वन अस्थिमज्जा में होता है ना, अस्थिमज्जा में होता है ना, अस्थिमज्जा में होता है। बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति व परिपक्वन कहाँ पर होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है, समझे। यानी कि ऐसी लिम्फोसाइट, है ना, यानी कि ऐसी लिम्फोसाइट जिसकी उत्पत्ति बोन मैरो में होती है ना, जिस लिम्फोसाइट की उत्पत्ति बोन मैरो में होती है उस लिम्फोसाइट को अपन क्या बोल देते हैं, बी लिम्फोसाइट कह देते हैं, है ना, बी लिम्फोसाइट कह देते हैं। यानी कि जो लिम्फोसाइट कोशिका बोन मैरो में बढ़ती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, बी लिम्फोसाइट कह देते हैं। और दूसरा देखिए आप, थाइमस, है ना, तो ऐसी लिम्फोसाइट जिसकी उत्पत्ति थाइमस ग्रंथि में होती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, टी लिम्फोसाइट कह देते हैं, है ना, टी लिम्फोसाइट कह देते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है ये दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। तो बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति ऐसी लिम्फोसाइट जिसकी उत्पत्ति बोन मैरो में होती है, बी से निकाल लें आप बी लिम्फोसाइट। ऐसी उत्पत्ति, ऐसी लिम्फोसाइट जिसकी उत्पत्ति थाइमस ग्रंथि में होती है, तो टी से निकाल लें, उसको अपन क्या बोल देते हैं, टी लिम्फोसाइट कह देते हैं, है ना, टी लिम्फोसाइट कह देते हैं। तो अपन लिखेंगे टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति, है ना, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति, है ना, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थिमज्जा में, है ना, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थिमज्जा में व यहाँ पर अपन लिखेंगे लेकिन, है ना, लेकिन थोड़ा उल्टा है ये, तो लेकिन लिखेंगे। तो टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थिमज्जा में, लेकिन इसका परिपक्वन, है ना, लेकिन इसका परिपक्वन, है ना, लेकिन इसका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है ना, लेकिन इसका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है
है ना, थाइमस ग्रंथि में होता है इसका परिपक्वन, ये चीज है। अब यहाँ से जैसे सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है इस टाइप से कि टी लिम्फोसाइट का, है ना, टी लिम्फोसाइट का, है ना, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर, है ना, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। तो सर टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है जैसे किसको, तो थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है जैसे टी लिम्फोसाइट का क्या, ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है, तो लिम्फोसाइट कोशिका का जो परिपक्वन होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है ना, इसीलिए थाइमस ग्रंथि को क्या बोल देते हैं अपन, जैसे टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। तो ये आपका जैसे क्या है, ये सेकंड ग्रेड 2018 की, सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है तो थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। कुछ आप थाइमस ग्रंथि के बारे में भी और देख लें कि थाइमस ग्रंथि की लोकेशन कहाँ पर है ना, तो थाइमस ग्रंथि मतलब कहाँ पर होती है, ये लोकेटेड कहाँ पर है जैसे आपकी बॉडी में, तो थाइमस ग्रंथि लोकेटेड है जैसे इन फ्रंट ऑफ हार्ट, है ना, इन फ्रंट ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय के बिल्कुल सामने होती है ना, हृदय के बिल्कुल सामने होती है आपकी क्या, थाइमस ग्रंथि। बाकी इस थाइमस ग्रंथि जो होती है, तो थाइमस ग्रंथि को दो नामों से भी जानते हैं अपन, जैसे एक तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे जरणगढ़ी कहते हैं, मतलब एजिंग क्लॉक कहते हैं कि ये थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे गायब होती है व्यक्ति में बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए इसको एजिंग क्लॉक कहते हैं जैसे थाइमस ग्रंथि को, पहली बात। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, तो दूसरा इसको क्या बोलते हैं सर, प्रतिरक्षी ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी ग्लैंड कहते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे इम्यूनिटी ग्लैंड कहते हैं। अब इम्यूनिटी ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिम्फोसाइट कोशिका का क्या होता है, परिपक्वन होता है ना, लिम्फोसाइट का क्या होता है यहाँ पर, परिपक्वन होता है, परिपक्वन होता है थाइमस ग्रंथि में, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। और इम्यूनिटी ग्लैंड भी कहते हैं, प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि आपके रोगों को क्या करती है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। आपको कोई क्रोज क्वेश्चन पूछ ले कि एक व्यक्ति जिसकी थाइमस ग्रंथि को हटा दिया जाता है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी थाइमस ग्रंथि को शरीर से हटा दिया जाता है, तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो एंटीबायोटिक पावर होता है वो कमजोर हो जाएगा, उसकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये अपने शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है आपकी थाइमस ग्रंथि, है ना, ये चीज है। तो दोस्तों इसका भी ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं, तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है जैसे लसिकाभ अंग। तो जो अंग प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होते हैं वो लसिकाभ अंग कहलाते हैं, है ना, लसिकाभ अंग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। पहला पढ़ा अपन ने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो वे ऑर्गन जिनमें बी टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है या निर्माण होता है, उसको अपन प्राथमिक लसिकाभ अंग कहते हैं। जैसे एक तो अस्थि मज्जा है और एक क्या है, थाइमस ग्रंथि है, प्राथमिक लसिकाभ अंग। अब देखें कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाली जो कोशिका होती है वो लिम्फोसाइट कोशिका होती है। अब लिम्फोसाइट दो होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट होती है, एक टी लिम्फोसाइट होती है। रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है ना भाई, बी लिम्फोसाइट कहाँ बढ़ेगी, टी लिम्फोसाइट कहाँ बढ़ेगी, इनका परिपक्वन कहाँ पर होगा, तो लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, है ना, लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब बी लिम्फोसाइट ऐसी लिम्फोसाइट जिसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है और परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में होता है, तो बोन मैरो में होता है जिसकी उत्पत्ति हो परिपक्वन, तो बी से उसको बोल देंगे अपन बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति तो कहां पर होती है, अस्थि मज्जा में, लेकिन इसका परिपक्वन कहां पर हो रहा है, थाइमस ग्रंथि में। इसलिए ऐसे लिम्फोसाइट जिसका परिपक्वन थाइमस ग्लैंड में होता है उस लिम्फोसाइट को अपन थाइमस से निकाल देंगे, टी लिम्फोसाइट कह देते हैं उसको, है ना, ये चीज है। तो टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है थाइमस ग्रंथि को। थाइमस ग्रंथि लोकेटेड है बॉडी में कहां पर, तो ये बिल्कुल हृदय के सामने होती है ना, बिल्कुल मतलब इसकी लोकेशन है तो इन फ्रंट ऑफ हार्ट, है ना, हृदय के बिल्कुल सामने होती है और ये बिल्कुल छड़ के आकार की होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो यह ग्रंथि डिक्लाइन हो जाती है ना, इसके आकार में कमी आ जाती है, तो और आकार में कमी आती है तो व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है वो तो डाउन चला जाता है, और इम्यून सिस्टम डाउन चला जाता है तो यही कारण है कि आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि थाइमस ग्रंथि की साइज कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है अपने शरीर में, जरणगढ़ी बुढ़ापा आ जाता है ना, ये जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो थाइमस ग्रंथि की साइज कम हो जाती है, इसलिए इसको बोल देते हैं एजिंग क्लॉक। तो यहाँ तक की तो बात हो गई है आपकी। प्राथमिक लसिकांग होते हैं अस्थि मज्जा व थाइमस। अब आगे और देखें, तो यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी। अब देखें जैसे अस्थि मज्जा को और देख ले आप,
अस्थिमज्जा। तो अस्थिमज्जा में क्या होता है, तो इसमें आरबीसी का निर्माण होता है ना। अस्थिमज्जा में क्या होता है, जैसे आरबीसी का निर्माण होता है, मतलब लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अब दूसरा देखिए आप, जैसे द्वितीयक लसिकाभ अंग है ना, द्वितीयक लसिकाभ अंग है ना, द्वितीयक लसिकाभ अंग। तो द्वितीयक लसिकाभ अंग में जैसे क्या क्या आता है, तो द्वितीयक लसिकाभ अंग में क्या क्या आता है, जैसे आपका एक तो पलीहा आता है, एक क्या आता है जैसे सर इसमें तो पेयर पेचेज आते हैं है ना, पलीहा आता है, एक क्या आता है इसमें पेयर पेचेज आता है, पलीहा आता है, पेयर पेचेज आता है इसमें, और क्या आता है जैसे इसमें अपेंडिक्स आती है ना, अपेंडिक्स आती है, और क्या आता है सर इसमें तो टॉन्सिल आता है ना, टॉन्सिल आता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जैसे क्वेश्चन देकर पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप से आता है क्वेश्चन, जिस मेथड से पूछते हैं उसको ध्यान दें। एक तो जैसे आप ऑप्शन में लिख दिया अस्थिमज्जा, दूसरा क्या लिख दिया थाइमस लिख दिया है ना, थाइमस लिख दिया, तीसरा इनमें से कोई सा भी लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिख दिया जैसे क्या टॉन्सिल लिख दिया, और एक लिख दिया यकृत। क्वेश्चन क्या पूछता है अगला एग्जाम में, निम्न में से कौन सा लसिकांग नहीं है, तो यहाँ पर लसिकांग नहीं है कौन सा है ना, यहाँ पर लसिकांग नहीं है कौन सा यकृत है ना, तो यकृत लसिका अंग नहीं है ना, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो प्राथमिक लसिकांग है, टॉन्सिल क्या है, तो ये द्वितीयक लसिकांग है। और लसिकांग बोलेंगे किसको, जो अपने शरीर को इम्यूनिटी देते हैं उनको अपन लसिकांग बोलते हैं। तो पलीहा, पेयर पेचेज, अपेंडिक्स, टॉन्सिल ये क्या होते हैं, तो ये द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं है ना, द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं है ना, ये चीज है। अब देखिए आप इनके बारे में कुछ चीजें और देख लें, जैसे पेयर पेचेज है ना, जैसे पेयर पेचेज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो छोटी आंत में पाए जाते हैं है ना, ये छोटी आंत में पाए जाते हैं है ना, छोटी आंत में पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं है ना, जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। पेयर पेचेज छोटी आंत में पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट का निर्माण है ना, जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। पेयर पेचेज छोटी आंत में पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। ये बात हो गई। तो अपेंडिक्स जानते हैं आप इसको कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत दोनों के मिलन स्थल पर, छोटी आंत एवं बड़ी आंत दोनों के मिलन स्थल पर एक अंगुली नुमा रचना, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो अपने बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, अवशेषीय अंग होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है। तो ये अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट भी बढ़ती है, ये लसिकांग में भी आता है। तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत दोनों के जंक्शन पर पाई जाती है अपेंडिक्स, जो अंगुलीनुमा रचना होती है, टॉन्सिल गले में पाए जाते हैं। पेयर पेचेज कहाँ पर, तो छोटी आंतें पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं है ना, ये चीज है। अब आप पलीहा को देखें तो मैं इस पलीहा का जैसे पूरा कंटेंट लिखूंगा यहाँ पर कि वास्तव में पलीहा है क्या। तो अपन पढ़ रहे हैं जैसे पलीहा, तिल्ली या स्प्लिन। तो दोस्तों आप इसको और देखें कि पलीहा क्या होता है, तिल्ली क्या है, कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी होती है, मतलब उदर गुहा जो है, उदर गुहा की बाईं साइड में क्या होता है, आमाशय होता है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टोमच होता है, आमाशय होता है। अब आमाशय की लेटरल वॉल से क्या जुड़ा रहता है, तो पलीहा है ना। तो पलीहा जो होता है ये आमाशय की पार्श्व दीवार से जुड़ा रहता है। इसको अपन क्या क्या बोलते हैं, तो इसको एक तो शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं है ना, शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, यानी कि शरीर का रक्त बैंक या रुधिर बैंक कहा जाता है इससे पलीहा को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पलीहा में बिलरोध रज्जु पाए जाते हैं है ना, बिलरोध के रज्जु पाए जाते हैं। अब ये बिलरोध के जो रज्जु होते हैं, तो बिलरोध के जो रज्जु होते हैं ये क्या होते हैं, रक्त के बड़े बड़े चैम्बर होते हैं है ना। बिलरोध के जो रज्जु है ये रक्त के बड़े बड़े चैम्बर होते हैं जिनमें रक्त क्या होता है, स्टोर होता है ना। तो पलीहा में ब्लड स्टोर रहता है बिलरोध के रज्जु में, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, का ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहा जाता है इसी पलीहा को। दूसरा और देखें कि रक्त का फिल्ट्रेशन के अंदर है ना, रक्त का फिल्ट्रेशन के अंदर, तो फिल्ट्रेशन है ना, रक्त का फिल्ट्रेशन के अंदर भी कहा जाता है ना, रक्त का फिल्ट्रेशन के अंदर भी कहा जाता है जैसे किसको, पलीहा को ना, रक्त का फिल्ट्रेशन के अंदर भी कहा जाता है जैसे पलीहा को। सर क्यों कहा जाता है फिल्ट्रेशन के अंदर, तो फिल्ट्रेशन के अंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है ना, यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। तो पलीहा, स्प्लिन या जो तिल्ली है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रक्त का फिल्ट्रेशन के अंदर भी कह देते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है सूक्ष्म जीवों को, इसलिए इसको शरीर का फिल्ट्रेशन के अंदर कहते हैं।
हैं। अब आप ये भी समझे कि मतलब ये सूक्ष्म जीवों को क्यों नष्ट कर देता है, आखिर इसमें क्या पाया जाता है जैसे प्लीहा में, है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं जैसे प्लीहा को, है ना। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट आपकी। अब देखिए जैसे प्लीहा को कुछ आगे और थोड़ा सा कि जो प्लीहा है ये शरीर की सबसे, है ना, प्लीहा जो है ये शरीर की सबसे बड़ी, है ना, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। प्लीहा जो होता है ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। तो शरीर की मतलब ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड होती है, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है, तो वो कौन सी होती है, जैसे वो होती है आपकी जैसे प्लीहा। प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। अब इसके बाद देखिए आप जैसे प्लीहा में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब प्लीहा में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, जैसे उनको अपन क्या बोल देते हैं, जैसे रेटिकुलर सेल्स कहते हैं, है ना। उनको अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर सेल्स कहते हैं। यानी कि मैक्रोफेजेज कोशिका जो होती है ना, मैक्रोफेजेज कोशिका जो होती है तो ये क्या करती है, जैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है ना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। मैक्रोफेजेज जो होती है यह सूक्ष्म जीवों को, है ना, यह सूक्ष्म जीवों को, है ना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, तो नष्ट कर देती है। मैक्रोफेजेज जो होती है मतलब ये मैक्रोफेजेज ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। अब मैक्रोफेजेज जो होती है ये प्लीहा में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, मनुष्य का जो ब्रेन होता है ब्रेन में पाई जाती है, इसके अलावा जैसे ये थाइमस में पाई जाती है ना, और जो फेफड़े होते हैं फेफड़े पाई जाती है। तो मैक्रोफेजेज कोशिका वो होती है जो क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए क्या पाई जाती है, कौन सी सेल्स पाई जाती है, प्लीहा स्प्लीन में क्या पाई जाती है, तो रेटिकुलर सेल्स पाई जाती है प्लीहा में, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो मैक्रोफेजेज ऑफ स्प्लीन की बात हो गई, रेटिकुलर, है ना। अब दूसरा देखिए जैसे आप मैक्रोफेजेज ऑफ, है ना, मैक्रोफेजेज ऑफ लीवर, है ना, लीवर मतलब जैसे यकृत में पाई जाने वाली जो मैक्रोफेजेज होती है वो कौन सी होती है, तो ये है जैसे आपकी कुपर कोशिकाएं, मतलब कुपर सेल्स। यकृत में क्या पाई जाती है, कुपर कोशिका पाई जाती है, जो मतलब एक तो हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं यकृत में, और जो मर्त आरबीसी होती है, तो मर्त आरबीसी वह हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया जाता है यकृत में कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, तो कुपर कोशिका, है ना। अब अगला देखिए आप मैक्रोफेजेज ऑफ लंग्स से, है ना, मैक्रोफेजेज ऑफ लंग्स से। तो फेफड़ों में जैसे आपकी कौन सी मैक्रोफेजेज कोशिका पाई जाती है ना, फेफड़ों में कौन सी मैक्रोफेजेज कोशिका पाई जाती है, तो फेफड़ों में पाई जाती है जैसे डस्ट सेल्स पाई जाती है ना। मनुष्य के फेफड़ों में पाई जाने वाली जो मैक्रोफेजेज सेल्स है वो कौन सी है, डस्ट सेल्स है ना, जो फेफड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। अगला देखिए आप जैसे मैक्रोफेजेज ऑफ ब्लड से, मतलब ब्लड, तो ब्लड में पाई जाने वाली जो मैक्रोफेजेज कोशिका होती है वो कौन सी होती है, जैसे भैया आपकी, तो ये है जैसे सर मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट ये क्या होती है, जैसे डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, और डब्ल्यूबीसी के प्रकार में आप पढ़ते हैं कि वो दो प्रकार की होती है, कणिका में, एकणिका में। एकणिका में को अपन क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो एग्रेनुलोसाइट में होती है मोनोसाइट, है ना। तो मोनोसाइट क्या करती है, ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो इस मोनोसाइट को अपन क्या बोल देते हैं, जैसे रक्त का, है ना, रक्त का अपमार्जक, है ना, रक्त का अपमार्जक, रक्त का अपमार्जक, है ना, रक्त का अपमार्जक या रक्त का सफाई कर्मी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये मोनोसाइट, है ना। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी भी होती है आपकी मोनोसाइट, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी भी होती है मोनोसाइट, और इसको रक्त का अपमार्जक कहते हैं, रक्त का सफाई कर्मी कहते हैं। मोनोसाइट क्या है, तो ये मैक्रोफेजेज ऑफ ब्लड भी है आपकी जैसे मोनोसाइट। कंप्लीट बात यहाँ तक। अगला जैसे और देखें, जैसे ब्रेन में कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चन खूब ज्यादा आता है, जैसे आपका अच्छे लेवल तक के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ये, है ना, जैसे पीएमटी लेवल तक के एग्जाम में। तो जो होती है ब्रेन, तो माइक्रोगिलियल सेल्स, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में कौन सी मैक्रोफेजेज पाई जाती है, तो माइक्रोगिलियल सेल, है ना, माइक्रोगिलियल सेल्स पाई जाती है जैसे किसमें, मस्तिष्क में। और एक और देख ले आपका, जैसे एक और रह गया, जैसे मैक्रोफेजेज ऑफ थाइमस ग्लैंड, है ना, थाइमस ग्लैंड। तो मतलब जो थाइमस ग्रंथि होती है, तो थाइमस ग्रंथि में पाई जाने वाली, है ना, थाइमस ग्रंथि में पाई जाने वाली, है ना, थाइमस ग्रंथि में पाई जाने वाली जो मैक्रोफेजेज होती है तो वो कौन सी होती है, जैसे हेसल्स ग्रेन्यूल्स, है ना, हेसल्स ग्रेन्यूल्स पाई जाती है थाइमस ग्रंथि में।
ये भी क्या होती है, इससे मैक्रोफेजेज होती है। और मैक्रोफेजेज को अपन क्या बोलते हैं, इसे माँ बक्साणु कोशिका कहते हैं, है ना। मैक्रोफेजेज बोले तो हिंदी में, जैसे मैक्रोफेजेज बोले तो क्या है, जैसे महाबक्साणु कोशिका है ना, महाबक्साणु कोशिका है ना। महाबक्साणु जो मतलब महाबक्साणु जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। मैक्रोफेजेज को महाबक्साणु बोलते हैं, ये सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। प्लीहा में पाई जाने वाली मैक्रोफेजेज को अपन बोलते हैं रेटिकुलर सेल्स। मैक्रोफेजेज ऑफ लीवर कहलाती है क्या, कुपर कोशिका, यानी कि यकृत में पाई जाने वाली जो मैक्रोफेजेज है वो कुपर कोशिका होती है। ये क्या करती है, तो ये भी क्या करते हैं, इसे एक तो मर्त आरबीसी है ना, मर्त आरबीसी व हानिकारक, मर्त आरबीसी व हानिकारक जीवाणु को क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। मैक्रोफेजेज ऑफ लंग्स से, तो ये क्या कहलाती है, डस्ट सेल कहलाती है। फिर पढ़ा आपने मैक्रोफेजेज ऑफ ब्लड, ये क्या कहलाती है, मोनोसाइट कहलाती है। इसको अपन रक्त का अपमार्जक या रक्त का सफाई कर्मी कहते हैं। मैक्रोफेजेज ऑफ ब्रेन कहलाती है क्या, माइक्रोग्लियल सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि जैसे ब्रेन में पाई जाने वाली मैक्रोफेजेज कौन सी है, तो माइक्रोग्लियल सेल है। और मैक्रोफेजेज ऑफ थाइमस, तो ये कौन सी है, हेसल मतलब हेसल ग्रेनुल्स है। तो दोस्तों ये था जैसे आपका टॉपिक कौन सा, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, इसे लसिकांग कहते हैं। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं कि लसिकांग वे होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट होते हैं, वे अंग जो प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होते हैं उनको अपन लसिकांग बोलते हैं। या जिन अंगों में जैसे रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाली जो कोशिका होती है वो लिम्फोसाइट होती है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिन अंगों में लिम्फोसाइट कोशिका पाई जाती है ना, जिन अंगों में लिम्फोसाइट कोशिका पाई जाती है या लिम्फोसाइट का निर्माण होता है उनको अपन लसिकांग कहते हैं। जैसे अस्थिमज्जा है, थाइमस है, प्लीहा है, टॉन्सिल है, इसके अलावा क्या है, जैसे पैर पेचेज है, अपेंडिक्स है, ये सारे क्या है, लसिकांग है। इनमें प्राथमिक लसिकांग कौन से हैं, अस्थिमज्जा व थाइमस। और द्वितीय लसिकांग जैसे प्लीहा है, पैर पेचेज है, टॉन्सिल है, अपेंडिक्स है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राथमिक लसिकांग किसको बोलेंगे, जिसमें बी-वट्टी लिम्फोसाइट कोशिका बनती है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं, है ना। फिर जो प्लीहा है, तो यहाँ से भी आप ध्यान में रखें, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, अस्थिमज्जा दे दिया, थाइमस दे दिया, तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया, प्लीहा दे दिया, चौथा दे दिया कोई नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया इस टाइप से, कौन सा एक द्वितीय लसिकांग है, तो द्वितीय लसिकांग कौन सा है, प्लीहा। प्लीहा का सारा कंटेंट पढ़ चुके अपन कि प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। इसको शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है ना, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, मतलब रक्त का फिल्ट्रेशन केंद्र बोलते हैं प्लीहा को। और इसमें बिलरोध के रज्जु पाए जाते हैं। प्लीहा में जो मैक्रोफेजेज कोशिका पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे रेटिकुलर सेल्स कहते हैं, है ना, रेटिकुलर सेल्स कहते हैं प्लीहा को। तो ये था जैसे दोस्तों आपका लसिका अंग का टॉपिक। उम्मीद है जैसे आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इन्हें इन्हें लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। अब आगे क्लास में, है ना, आगे क्लास का फिर से इंतजार करें, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।